4 किसानों को मरवा दिया इसके नरेंद्र मोदी ने। ये कह रहा है किसानों से हमदर्दी करता है। सारा पप्पू बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च करके राहुल गांधी को पप्पू बनाया। राहुल गांधी की मां को क्या कहा, जर्सी गाय तक कह दिया। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इनके 5 स्टार हर जिले में 5 स्टार, आप जाके पता कर सकती हैं, लोगों को मालूम होगा इनके हर जिले में 5 स्टार कार्यालय बने हैं। जनगण की आवाज। और पूरे देश में और दुनिया में आज प्रधानमंत्री हमारे देश का जाता तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गुलदस्ता लेकर के खड़े रहते हैं। ये सम्मान दिलाने का काम किया है, यही पनौती है। इसी को मैं पनौती कहता हूँ। करोड़ों करोड़ों गरीबों को जो है आवास मकान दिलाने का काम किया। और पूरे कोई भी ऐसा जिला नहीं है पूरे देश में, मैं कहना चाह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा जिला भी नहीं है जिस जिले से कोई जो है रोड बन करके 4 लाइन के रूप में विकास का काम ना हो रहा हो। मैं चैलेंज करता हूँ, आज गरीब समाज के अंतिम व्यक्ति को मुफ्त में अनाज वितरित कर रहे हैं। और आज अगर किसी को आवास मिल रहा है तो गरीब 1 रुपये भी प्रधानमंत्री वहां से भेजते हैं तो उसके खाते में जाना जो है डायरेक्ट जा रहा है पैसा। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस प्रकार के जो है वक्तव्य निंदनीय है। और जो ये भाई साहब कह रहे थे कि मैच में पहुंचे, मैच हार गए, जब मैच पूर्णतः बिगड़ चुका था तब भारत के प्रधानमंत्री पहुंच करके वहां के अपने जो है खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि नहीं आपने बहुत अच्छा खेला है, बहुत उन्होंने सराहना किया। इस प्रकार का उन्होंने कोई जो है उनके जाने से पनौती नहीं हो गई या कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। क्या नाम है? अनूप सिंह। अच्छा, अनूप जी का ये कहना है कि जब मोदी जी देश के बाहर जाते तो उनको जिस तरीके से सम्मान मिलता है तो पनौती नहीं। हाँ, एक मिनट सबसे पूछेंगे। मैं इनका काउंटर कर लेता हूँ। इन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ का प्रधानमंत्री गुलदस्ता लेके खड़ा होता है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहाँ के विदेश मंत्री जाते हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने, हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है, जो भी छोटा बड़ा है उसको रिसीव करने पहुँच जाते हैं। नहीं, पनौती पे आ रहा हूँ, मैं पनौती पे आ रहा हूँ। अभी इन्होंने एकदम आखिरी सवाल किया कि जाके देश का खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, वो हार गए। 1 मिनट आप इधर आ जाएंगे, 1 मिनट आ जाइए, आपको कुछ कहेंगे नहीं, 1 मिनट आइए, तो गले में हाथ रखना पड़ता है। यूँ हाथ रख के प्रधानमंत्री कह रहा है उप कप्तान और कप्तान को कि आपको देश देख रहा है, आप मुस्कुराइए। कितना निर्लज प्रधानमंत्री है। अभी हम आधा घंटा भी नहीं हुआ हारे हैं मैच को और आप हमको हंसने के लिए कह रहे हैं मेरी माँ मर जाए और ये मेरे 2 दोस्त आ जाए और मेरे कंधे पे हाथ धर के गए। अबे यार तुमको देश देख रहा है, मुस्कुराओ यार, तुम्हें देश देख रहा है। मेरी अम्मा मरी है, ये दोनों मुझसे कह रहे हैं तेरी माँ मरी है, तुझे देश देख रहा, मुस्कुराओ। ये क्या प्रधानमंत्री का आचरण है? मैं शुरुआत फिर करता हूँ। प्रधानमंत्री की कहीं ना देश में इज्जत है ना देश के अंदर इज्जत है। अब आते हैं पनौती पे। 9.5 साल से देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इनको लेकर देश की जनता त्राय त्राय मचा रही है। ये पनौती नहीं तो और क्या है? जितने भी इसने कंस्ट्रक्शन किए हैं वो टूट टूट के गिर रहे हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे पुल हो, चाहे वंदे मातरम हो, जरा सी भैंस से लड़ती है टूट जाती है। ये पनौती नहीं तो क्या है? चंद्रयान 2 पे असफलता हुई, देश के प्रधानमंत्री अध्यक्षता की, ये टूट गया, तो बताइए पनौती नहीं तो क्या है? देश का प्रधानमंत्री वहां पर मैच कराने जाता है तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का मैच नहीं था मैम, गलत हैं आप। ये ऑस्ट्रेलिया और भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा के बीच मैच था। सारा प्रोपोगंडा सेट था। अगर इंडिया जीत जाती तो इससे सड़क पर कितना बड़ा तमाशा करता नरेंद्र मोदी। ये पूरी प्लानिंग में करोड़ों रुपए खर्च होने थे और जिन लोगों को एडवांस दिया होगा वो तो डूब ही गया है ना, वो तो एक अलग चीज है। देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। पनौती नहीं तो क्या है? अब आप बताइए, वहां पर जाकर 173 रन हो गए हैं, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हंस रहे, दांतें खाड़ रहे हैं। कितना शर्मनाक है। पनौती है कि नहीं है? मैं आपसे सवाल करता हूं। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से राहुल द्रविड़ जो टीम कोच है, राहुल अलवा इधर आ, तो मोदी का ये भाषण तरीका है। और किसी भी क्लियर, आप वीडियो देख लीजिएगा ना, आप देखिएगा, मैं तो देखा हुआ हूँ तभी बोल रहा हूँ। राहुल द्रविड़ को किस अंदाज में बुलाया है अब एकदम स्पष्ट तो नहीं कर सकता कि क्या है। 1 मिनट आप बीच में रुकिए, 1 मिनट आप रुकिए। किस तरीके से राहुल द्रविड़ को बुलाया, उसके बाद खिलाड़ियों को उनकी जातियों के नाम से, उनके कहाँ रहते हो, गुजरात में रहते हो, तुम ही गुजराती, ये सब बातें, तुम ही बंगाली, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, माइक लेके पहुंच गए, कैमरे लेके पहुंच गए, तो ये प्रोपोगंडा नहीं तो क्या है? ये पनौती नहीं तो क्या है? आप सरकार की प्रोपोगंडा ही कर रहे हैं ना, भाजपा की। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का नया नाम बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसका नाम है भारतीय जनता पनौती।
बिल्कुल सही मत हो गए ना। नाम ही बदल दिया। भारतीय देखिए जनता अभी पनौती। मैं चाचा जी से पूर्णतः सहमत हूँ। अभी भी भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहा दी। तो विकास की गंगा जो बही है केवल हर जिले में बता रहे हैं, हर जिले में, हर प्रदेश में, तो हर जिले में जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय 5 स्टार आवाज दिया गया था। आवास गरीबों को कहाँ मिल पा रहा है। पहले तो घूस दे, जिसके पास घूस देने की क्षमता होगी उसको आवास मिलेगा, उसको शौचालय मिलेगा। प्रधान से लेकर सेक्रेटरी को 12,000 का शौचालय आता है तो 2,000 सेक्रेटरी खाते में जाता है, 2,000 प्रधान लेता है। 8,000 में आप कैसा शौचालय बनवाएगा आदमी, बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इनके 5 स्टार हर जिले में, 5 स्टार आप जाके पता कर सकती हैं, लोगों को मालूम होगा इनके हर जिले में 5 स्टार कार्यालय बने हैं। जनता के लिए ये लोग कुछ नहीं सोचते। अब 5 किलो अनाज देकर कोई जनता पे एहसान नहीं कर रहे हैं, उसी को जनता से डबल तिगुना उछला जा रहा है और उनको जाहिल और काहिल बनाने का योजना भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। योजनाएं लेने के लिए रिश्वत देना पड़े, ये बिल्कुल गलत है। आज इन्हीं के कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं यहाँ से 10 रुपए भेजता हूँ तो जनता तक पहुँचते 1 रुपए होता था। भैया सेक्रेटरी घूस लेता नहीं, प्रधान बिना पैसे के शौचालय देता है। ये आप मैं बता रहा हूँ, शौचालय का पैसा 12,000 रुपए जाता है तो डायरेक्ट गरीब के खाते में जाता है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। किसी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2,000 एडवांस लेता है, 4,000 पहले देंगे तब आपका नाम जाएगा। मैं आपने अभी बोला कि सेक्रेटरी के खाते में जाता है और प्रधान के खाते में जाता है, बिल्कुल निंदनीय है। ले रहा 2,000 भाई, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट मैं गांव का देहात का गरीब किसान का बच्चा हूँ, मैं गरीबों में बैठता हूँ। मुझसे पूछे मैं गरीबों में बैठता हूँ, मैं गांव का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और मैं बताता हूँ आपको, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, यही लोग चिल्लाते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का जो है भगवान अपने ग्रह स्थान में। भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है ये। और लोग भी खड़े थोड़ा पूछ लेते हैं उनसे, और लोग से पूछ लेते हैं थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपने मौसियाने से नहीं लाए हैं। क्या कहना है? शब्दों से जब राजनीति में मुद्दों को छुपाया जाएगा, जैसे राहुल गांधी पनौती कह रहे हैं, मोदी जी जो है कभी उनको चोरों का सरदार कहते हैं, तो ये सब चीजें हैं, मुद्दे कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अब सियासत जो है इतने निचले पायदान पे पहुंच चुकी है। और शुरुआत किसने की? शुरुआत करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जब राहुल गांधी को पप्पू बनाने में करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च कर दिया। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में उन्हीं के लोगों ने बनाया भाई। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च करके राहुल गांधी को पप्पू बनाया। राहुल गांधी की मां को क्या कहा? जर्सी गाय तक कह दिया। ऐसे जब शब्दों का चयन किया जाएगा तो फिर पलटवार कहीं ना कहीं तो होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लेकर 2024 आ गया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े लीडर बैठे हैं उनको बुला लीजिए। सिर्फ भारत के अंदर 5 काम वो बता दें जिससे देश की आवाम का कोई फायदा हुआ हो। और जहां तक राशन की बात कर रहे थे, तो आज कोई राशन देने का नया काम नहीं कर रहे हैं। जब से कांग्रेस की हुकूमत 1947 के बाद से जब सरकारें आना शुरू हुई, तो ये जो राशन वितरण होता था, तब तो चीनी भी आती थी, मिट्टी का तेल भी आता था, कपड़ा भी आता था, सारे ये तो सब खा गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई सरकार इस देश में अब तक नहीं हुई है। इनके पास झूठ का प्रोपगंडा के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया मतलब अकाउंट में देंगे। तो सिर्फ इनकी जुमलों की सरकार है। और 2024 में देश की आवाम हो सकती है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। खामोश, चलिए उधर बोलिए। नहीं खामोश। अरे ठीक, उधर बोलो। खामोश नहीं। जब इनके पास सिर्फ जुमलों की सरकार रही है, तो जब जुमले देना है, और अमित शाह जी तो बार बार कहते हैं जुमले हैं, जुमले हो सकते हैं, तो इस वजह से इनका कोई नहीं है। और 2024 में ये देश की आवाम 140 करोड़ इनको देश से बाहर करेगी। और इन्होंने 10 साल में लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना के वोट लिया है। बार बार कैसे आ जाती है? भारतीय जनता पार्टी से आपके चलब कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, 6 चीजें हटवा दीजिए इनसे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन 6 चीजों पे इनसे रोक लगवा दीजिए। इनसे अभी आ जाएं, 2024 का चुनाव हो रहा होगा और आगे मुद्दों पे चुनाव लड़े। नहीं इनके बस की बात है, क्योंकि बड़ी बात है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। बड़ी बात देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बड़ी शख्सियत थे।
उनके स्टेडियम का नाम को बदल करके प्रधानमंत्री को अपना नाम नहीं करना चाहिए था। अगर चाहते तो उन्हें अलग से बनवाना चाहिए था। जो डेवलपमेंट होता, आप गुजरात में ही बनवाते, देश का ही डेवलपमेंट होता, तो ये नहीं किया। तो फ्री में अपना नाम बढ़ाना चाह रहे थे। वो हर जगह अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, जहां जाते हैं सब किनारे कर देते हैं, स्वयं की केवल फोटो देते हैं। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसा भाई साहब ने कहा डंका बजता है और जा करके वहां पर फूलों से स्वागत होता है। यही प्रधानमंत्री जी एक व्यापारिक समझौते के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे और एयरपोर्ट पर उनको लेने कोई आया नहीं था, कोई लेने नहीं आया था। ये कम बेइज्जती थी। जो लेने नहीं आया उसी व्यक्ति के डिप्टी चीफ प्रधानमंत्री के साथ में आप स्टेडियम में ले जाकर के आप क्रिकेट दिखा रहे हैं, ये क्रिकेट दिखा रहे हैं। आपकी इज्जत नहीं, आप उसको इज्जत बख्श रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वहां कप दिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का जो कप्तान है अपने पैर को प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही कप पर पैर रख करके क्रिकेटर, अरे क्रिकेटर ही है वो, पैर रखे हुए है। क्या भारत का सम्मान नहीं गिरता है? भारत का सम्मान और प्रधानमंत्री खामोश होकर के देख रहा है, गृह मंत्री देख रहा है, देख रहा है। जो सत्ता में नहीं वो कैसे सम्मान गिरा देगा? जो सत्ता में नहीं वो कैसे सम्मान गिरा देगा? जी, ये राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती बोल दिया और मिथिल मार्च ने दिखा दिया कि एक देश की प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हो। मैं उसी कप को लात पे रखता हूँ। पनौती है, हार गई इंडिया। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, क्रिकेट का कोई फाइनल मैच अगर जीता हो भारत तो बताइएगा। अगर किसी के पास हो इसका आंकड़ा तो बताएं, अगर कोई 14 से लेकर 2023 तक। ये कहते हैं पनौती, कहते हैं पनौती, कहते हैं। ये देखिए कि कांग्रेस परिवार के बारे में सुनिए तो, मुलायम सिंह परिवार में, कांग्रेस परिवार में, लालू यादव के परिवार में पानी पी पी के गालियां देता है नरेंद्र मोदी। तो क्या उस पर हत्या का मुकदमा या उस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब ये कहता है कि इतनी जोर से थप्पा लगाओ कि कांग्रेस को फांसी हो जाए, तो फांसी की सजा में तो FIR होनी चाहिए नरेंद्र मोदी पे। खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल पे, खुलेआम कह रहा हूँ, फांसी होनी चाहिए। मैं और बताना चाहता हूँ, जैसा भाई साहब ने कहा कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में जाइए 50,000 से लेकर 90,000 रुपए तक वहां का ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल और प्रधान मिलकर के लेते हैं, तब जा करके अप्रूवल के लिए भेजते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं। और किसी की एक किस्त आई, किसी की 2 किस्त आई, बाकी नहीं आई। मैं शहर की बात करता हूं, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने EWS वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित किया। 4.5 लाख का था, उसको उसने और बढ़ा करके 1.5 लाख और बढ़ा दिया, 6 लाख का हो गया। जबरदस्ती कर दिया, 1.5 लाख बढ़ा दिया। जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है वो कहते हैं कि साहब आपको 60,000 रुपए तिमाही जमा करना होगा। बताइए, जिसकी इनकम 1 लाख होगी 2,40,000 कहां से जमा करेगा वो साल भर में? है किसी के पास जवाब? भाई साहब जवाब दे। प्रधानमंत्री क्या योजनाएं हैं ये कि गरीब जिसकी इनकम 1 लाख हो वो 2,40,000 कहां से जमा करेगा साल भर में? कुछ कहना किस चीज का? किस चीज का? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ? शहर का। देखिए वो योजना है, उसमें आप लोगों को छूट देने के लिए उस तरीके का शहरी उसमें योजना बनाई गई है। और जो उस पात्रता में है, जब उनका 60,000 रुपया तिमाही यानी 20,000 रुपया महीने हुआ, 12 महीने में कितना होता है? 12 दूना 24, 2,40,000 होता है। और उसका सर्टिफिकेट हमने लिया है कि 1 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो 1 लाख साल भर में कमाने वाला 2,40,000 कहाँ जमा करेगा? वो दोनों देखिए, दोनों नियमावली अलग अलग है। ये जो 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो देहात में और शहर में जो प्रधानमंत्री निःशुल्क आवास जो मिल रहा है, शहरी और देहात, उसका नियमावली है। और जो मिडिल क्लास के जो कुछ लोग हैं जिनको आवास शहर में जो है कुछ पैसा जमा करके जो दिया जाता है, उसका नियमावली कुछ अलग है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, गरीब किसान और इस देश का जो प्रत्येक व्यक्ति है, इस देश का सम्मान अगर दिलाने का किसी ने काम किया है तो हम नरेंद्र मोदी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। मैं इसके अलावा कोई और। किसानों के ऊपर किसान मर गए, 1000 आदमी, 1000 किसानों को मरवा दिया इसके नरेंद्र मोदी ने। ये कह रहा है किसानों से हमदर्दी करता है, सड़क पर पड़े रहे। और उसके बाद कहता क्या है? मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मेरी तपस्या में कमी रह गई। भारतीय जनता पार्टी लोग किसानों, बताइए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? किसान नहीं थे जिनके ऊपर केंद्रीय मंत्री। मैं किसान का जीता जागता उदाहरण देता हूं। मैं स्वयं किसान हूं। बाढ़ में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 22-23 में बाढ़ से हमारी फसल क्षतिग्रस्त हो गई। मेरे भाई को पैसा मिलता, मुझे नहीं मिलता। ये बात तहसील बांसी का है। वहां का जो है लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाता और आज तक नहीं मिलता। मैंने प्रधानमंत्री कई लोगों को चिट्ठियां लिखी, DM को लिखा, SDM को लिखा, तहसीलदार को लिखा, पैसा नहीं मिल रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? काम करते सवाल जो है काफी इन लोगों ने खड़े कर दिए। पनौती शब्द पर जो है जो सवाल और जवाब हो रहा था उस पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबने अपनी अपनी बात रखा है और उन्होंने, कुछ लोगों ने इसको जस्टिफाई भी किया और किस लॉजिक पे जस्टिफाई किया वो भी आपको हमने जो है दिखाया है। जुड़े रहें टू द वॉइस, जनगढ़ की आवाज। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।